हेलो गाइस, वेलकम टू द पेप कोडिंग। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और नया वीडियो, और इस वीडियो में हम देखेंगे केएल का एक प्रोजेक्ट रेस्टोरेंट रेवेन्यू प्रेडिक्शन। तो उसमें हम जानेंगे कि जो इसमें हमारा काफ़ी सारा डेटा दे रखा है, और ये केरल का एक कंपटीशन था जो कि ख़त्म हो चुका है। इसलिए हम सबमिशन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आपको समझाएंगे कि ये हमें प्रोजेक्ट कैसे हमें कंप्लीट करना था। और हमें से सबमिशन आप खुद कर सकते हो, लेकिन इसमें रैंक नहीं पता कर सकते, हमें मैनुअली चेक करनी होगी रैंक उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और डेटा सेट भी इसका रीड करेंगे और समझेंगे कि कैसा है। तो देखते हैं रेस्टोरेंट रेवेन्यू प्रेडिक्शन। तो ये हमने डेटा सेट डाउनलोड करके अपने कोलैब फाइल में स्टोर कर रखा है लोकल सिस्टम से। चलिए इसको रीड कर लेते हैं। सबसे पहले रीड करने के लिए हमें पांडास इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट pandas एज pd, और साथ में numpy भी इंपोर्ट कर लेते हैं, numpy एज np। तो हमारा इंपोर्ट pandas और numpy इंपोर्ट हो गया है। तो अब हम अपना डेटा रीड कर लेते हैं। तो ट्रेन इक्वल्स टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, और इसके अंदर हम यहाँ से ये जिप फाइल है, तो हमें पहले इसको अनजिप करना होगा। तो पहले इसको अनजिप कर लेते हैं। तो उसको अनजिप करने के लिए कमांड होती है एक्सक्लेमेटरी मार्क अनजिप, और इसका नेम ट्रेन डॉट csv डॉट जिप। इसको रन करा और ये अनजिप हो गए। यहाँ पे अभी आ जाएगी, हम रिफ्रेश करके देख लेंगे जब तक हम टेस्ट फाइल को भी अनजिप कर लेते हैं। अनजिप टेस्ट डॉट csv डॉट जिप, और हमारी दोनों फाइल यहाँ पे हो गई। इसके यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, और ये हमारी बन के आ गई। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टेस्ट csv और ट्रेन csv दोनों बन के आ गई। तो हम ट्रेन csv का पाथ लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसको रन करके देखेंगे तो हमारा ये बन गया। हम ट्रेन को डेटा प्रिंट करके देख लेते हैं कि डेटा सेट में है क्या। तो ये हमारा रन हो गया। इसमें बता दिया कि डेटा सेट में हमारा एक आईडी है, आईडी नाम का फीचर है जो बता रहा है, सीरियल नंबर बता रहा है बेसिकली 0123। एक ओपन डेट है, जो हमारा रेस्टोरेंट डेट जिस डेट को ओपन हुआ था। एक सिटी बता रहा है कि किस किस सिटी में अवेलेबल है हमारा जो रेस्टोरेंट है। सिटी ग्रुप क्या है, वो बड़ा सिटी है या फिर अदर्स। इसमें दो हमें फीचर दे रखे हैं, इसमें अलग अलग दो अलग अलग कैटेगरीज दे रखी हैं कि वो बड़ी सिटी है या फिर अदर है। और भी हो सकते हैं, वो हम देखेंगे बाद में। और टाइप बता रहा है कि हम किस टाइप का है, और यहाँ पे हमें कुछ इसके फीचर्स दे रखे हैं P1 P2 P3 P4 ऐसे करके काफ़ी सारे। और इसके बाद हमें आखिरी में इसने रेवेन्यू बता दिया कि इसका रेवेन्यू क्या आएगा। तो जैसा कि आपने हमारी पुरानी वीडियो में सीखा ही होगा कि हमें बेसिकली निकालना क्या होता है। ये हमारा ट्रेनिंग डेटा है, और हम टेस्टिंग डेटा को प्रिंट कर लेते हैं कि टेस्टिंग डेटा हमारा क्या दे रखा है। तो एक बार हम इसको भी फिर देख लेंगे। तो उसके लिए टेस्ट इक्वल्स टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, और उसके बाद इसमें हम इसका पाथ कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे हम टेस्ट का डेटा प्रिंट करा लेते हैं, और हमें टेस्ट का डेटा मिल गया। तो इसमें भी वो सब चीज़ दे रखी हैं जो इसमें थी। अच्छा, हमने गलती कर दी, हमने यहाँ पे इसका ट्रेन का डेटा का ट्रेन का पाथ कॉपी कर लिया था, इसलिए वो ट्रेन का डेटा हमें शो कर रहा है। और हम टेस्ट का पाथ दे दिया, और हमें टेस्ट का डेटा शो कर देगा। हाँ, तो जैसे आप देख रहे होंगे ये सब चीज़ें सेम ही हैं जो पहले थी, बस इसमें रेवेन्यू नहीं है, और ट्रेनिंग डेटा में रेवेन्यू था। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ट्रेनिंग डेटा टेस्टिंग डेटा में सेम कॉलम से सेम रोज हैं। बट इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें रेवेन्यू का डिफरेंस है कि रेवेन्यू में दे रखा है, तो रेवेन्यू हमें प्रेडिक्ट करना है। जैसे ट्रेनिंग डेटा में हम देख रहे हैं ना कि ये सब फीचर्स हैं ना, जो रेवेन्यू को छोड़ के वो सब जो फीचर्स हैं वो हमें यूज आने वाले हैं हमारे रेवेन्यू को प्रेडिक्ट करने में।
वो काफ़ी फीचर्स में यूज़ भी नहीं आएंगे, तो वो हमें देखना होगा फीचर स्केलिंग करके, डेटा प्री प्रोसेसिंग करके हमें सब चीज़ देखनी होगी कि मैं के रेवेन्यू में प्रेडिक्ट करने में कौन से फीचर हमारे यूज़फुल हैं। जो यूज़फुल नहीं है उनको हम हटा देंगे, जो आउटलायर्स है उन्हें हटा देंगे, और जिसमें नल वैल्यूज है वो भी हम रिमूव कर देंगे, फिर उसका मीन लेके उसमें ये फिल ना कर देंगे। तो फिर चलिए देखते हैं कैसा हमें क्या करना है, उसके बाद हम अपना मॉडल रेडी करेंगे। तो हमने अब यहाँ पे क्या सीखा, हमने यहाँ पे अपनी फाइल सारी रीड कर ली, कौन सी हमें फाइल बनानी थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें मॉडल के लिए क्या क्या और चीज़ें करनी है इसमें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं इसकी। तो सबसे ट्रेन की देखते हैं, train.info, और ये हमें बता देगा ट्रेन के अंदर नल वैल्यूज हैं या नहीं है, और उसकी जो इसका डेटा टाइप है वो कैसा क्या है, तो वो सब देख लेते हैं। तो जो आईडी है उसकी उसमें नल वैल्यू कोई एक भी नहीं है, ठीक है, नॉन नल वैल्यूज हैं। और इसमें दे रखा है कि INT 64, मतलब ये int 64 डेटा टाइप का है, और ये ऑब्जेक्ट है ओपन डेट, मतलब ये इसमें कैटेगरीज, इसमें एक तरीके से स्ट्रिंग्स दे रखे हैं एक तरीके से देखा जाए तो, इसलिए ऑब्जेक्ट को तो बता रहा है इसको। और ये int 64 मतलब इसमें इंटीजर दे रखा है, और ये फ्लोट टाइप का है। तो ये सब आप जानते होंगे पहले से ही, मतलब ये पता पड़ेगा इसमें एक भी नल वैल्यू नहीं है। तो ठीक है, हमारा डेटा मतलब भी क्लीन ही है एक तरीके से। तो हम आगे का देखते हैं। अब हम टेस्ट का भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें टेस्ट में भी काम करना ही है, तो साथ ही साथ देखते चलते हैं कि हमें कोई बीच में दिक्कत ना पड़े। तो हम इसमें देख पा रहे हैं जिसमें इसमें भी हमारा कोई भी नल वैल्यू है नहीं है, ठीक है। तो चलो हम इसके बीच कोरिलेशन देख लेते हैं कि मैं जो हमें जिससे पता पड़ जाएगा हमें कि जो प्रोडिक्शन हमें करनी है, रेवेन्यू प्रोडिक्ट करना है, उसमें रेवेन्यू में और बाकी जो फीचर्स में रिलेशन क्या चीज़ है, रिलेशन क्या है उनके बीच की, तो उसे देख लेते हैं। तो train.core, कोर बेसिकली आपको सबसे पहले पता होगा, आपने हमारी पुरानी वीडियोस में देखा होगा, तो वरना कोर में मतलब बेसिकली कोरिलेशन ही बताता है। तो train.core, उसके बाद रेवेन्यू, इसका मतलब ये हो गया ये ट्रेन की अंदर जो फीचर्स हैं उसकी और रेवेन्यू की बीच की ये कोरिलेशन बता देगा। रेवेन्यू के इसने बता दिया कि ये आईडी और रेवेन्यू की जो रिलेशन है वो इतनी ये है -0.006, P1 के बीच की रिलेशन ये है, P2 के बीच की रिलेशन ये है रेवेन्यू के साथ में। तो जैसे हम देख पा रहे हैं किसी की इतनी अच्छी नहीं आ रही है, P13 की भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो कोरिलेशन हमें चेक करनी होती है वो हमारी -1 के आसपास हो या फिर +1 के आसपास हो। जो -1 +1 के आसपास जो हमारी कोरिलेशन आती है वही हमारी सबसे अच्छी मतलब कोरिलेशन मानी जाती है, हम उन्हीं को कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ तो +1 और -1 के आसपास कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है, सिर्फ रेवेन्यू को छोड़ के, क्योंकि रेवेन्यू के तो खुद के साथ तो कोरिलेशन 1 ही होएगी, तो इस समय कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम आगे की और चीज़ें कर लेते हैं। तो चलिए फिर हम देखते हैं आगे का। तो हमें देख रहे हैं कि हमारा सारा जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो उसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो कैटेगरी वैल्यूज़ है वो हमें दिक्कत दे सकती है बाद में, क्योंकि कैटेगरी वैल्यू स्ट्रिंग है, तो वो हमें जब हम कन्वर्ट करेंगे अपने डेटा को प्रिंट कर रहे होंगे तो कैटेगरी वैल्यू पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिग्रेशन की प्रॉब्लम है, और कैटेगरी वैल्यू में हमें क्लासिफिकेशन लगाना होता है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसमें देख लेते हैं कि इसमें जो सिटीज़ वगैरह हैं, सिटी है जिसे हम ट्रेनिंग सेट हमने देखा था ट्रेनिंग डेटा में अपने, यहाँ पे ये ओपन डेट थी, ये ओपन डेट हमें दिक्कत कर सकती है। सिटी है, सिटी ग्रुप है, टाइप है, कि हमारे यूज़ में आ भी रहे नहीं आ रहे, और आ भी रहे तो हम इसकी मैपिंग कर सकते हैं, मैनुअली मैपिंग कर सकते हैं, या फिर हम इसमें इसको फीचर स्केलिंग कर सकते हैं इसकी। तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि इसमें यूनिक वैल्यूज हैं या नहीं है। तो ट्रेन के अंदर पर हम इसको देखते हैं, ट्रेन के अंदर जो सिटी वाला है, सिटी डॉट यूनिक, तो ये डॉट यूनिक फंक्शन क्या करता है, डॉट यूनिक फंक्शन करता है हमें जो यूनिक वैल्यूज होंगी सिटी के अंदर वो हमें बता देगा। उसने मैं एरर दे दिया, इसने बोला कि सिटी, किसने एरर दिया है, अच्छा सिटी की स्पेलिंग है उसमें कैपिटल C है स्टार्टिंग में, हमने स्मॉल ले दिया है, कोई बात नहीं।
तो उसने हमें बता दिया कि यूनिक वैल्यूज, ये सारी यूनिक वैल्यूज हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक वैल्यूज हैं, हम इसको मतलब मैनुअली तो मैपिंग नहीं कर सकते इसकी हम। और हम इसमें गेट डमीज भी यूज़ करेंगे तो इसमें काफ़ी सारे अलग अलग कॉलम्स बन जाएंगे, तो हमारा डेटा सेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और उसके अंदर फिर काफ़ी सारे नल वैल्यूज भी आ सकती हैं। और सिटी हमें इसे हम खुद से सोचें, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें तो सिटी से हमें कोई फ़ायदा नहीं है रेवेन्यू बताने में। सिटी से हमें क्या रेवेन्यू पता पड़ेगा? तो इसलिए हम एक काम कर सकते हैं, हम सिटी को ना ड्रॉप कर सकते हैं डायरेक्ट। तो चलिए इसको ड्रॉप कर देते हैं, ट्रेन ड्रॉप डॉट ड्रॉप। फिर हम तो यहाँ पे हम ट्रेन डॉट ड्रॉप, इसके अंदर हम कर देंगे अपना सिटी को, तो जिससे क्या होगा हमारे सिटी है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो उसको हम ट्रेन में वापस से स्टोर कर लेते हैं। तो ये बता रहा है कि अच्छा हमने एक्सेस नहीं दी इसको, कौन सी एक्सेस में? डिफॉल्ट जीरो एक्सेस, एक्सेस इक्वल टू जीरो होती है, तो एक्सेस इक्वल टू जीरो मतलब हमारा रो, तो मैं इसके कॉलम के लिए एक्सेस इक्वल टू 1 देना होगा, क्योंकि हमारा सिटी है वो कॉलम में दे रखा है। तो ये हमारा रन हो गया। हम अपने ट्रेन को प्रिंट कराएंगे तो हम देख पाएंगे हमारे इसमें सिटी नहीं होगा। तो प्रिंट करके देख लेते हैं। तो देख रहे हैं जैसे हमारा सिटी वाला कॉलम अब गायब हो चुका है। तब हम देखते हैं कि हमारे सिटी ग्रुप वाला कॉलम में क्या है, कितनी कितनी यूनिक वैल्यूज हैं। तो देखते हैं ट्रेन सिटी ग्रुप, और इसके बाद हमें यहाँ पे करना है यूनिक। देखते हैं सिटी ग्रुप में यूनिक वैल्यूज कितनी है। इसमें 2 यूनिक वैल्यूज हैं, एक तो बिग सिटीज और एक अदर। उसका डेटा पे ऑब्जेक्ट, ये तो पता ही था पहले से। तो इसमें सिर्फ 2 यूनिक वैल्यूज हैं, तो हम इसको मैपिंग कर सकते हैं 1 और 0 की फॉर्म में, जो हमारी मन के ऊपर है वैसे कर सकते हैं। लेकिन हम बेसिक मैक्सिमम टाइम पे 0 और 1 में ही मैपिंग करते हैं, तो ठीक है कर लेते हैं। तो उसके लिए मैपिंग करने के लिए हम लिखते हैं ट्रेन, उसके अंदर सिटी ग्रुप, इसने हमें सजेशन दे दिया, और उसके इक्वल्स टू ट्रेन। इसका मतलब ये हो गया हम ट्रेन की सिटी वाले ग्रुप के अंदर ही कुछ चीज़ें स्टोर कर रहे हैं, वो हम देखेंगे क्या स्टोर कर रहे हैं। तो वापस से सिटी ग्रुप, और उसके अंदर हमें मैपिंग करनी है, तो हम करते हैं डॉट मैप, और इसके अंदर डिक्शनरी बना ली कि जो हमारा बिग सिटीज है उसका हमें देनी है। उसकी मतलब बिग सिटीज वाली जगह पे जितनी जगह बिग सिटीज आ रही है उस जगह पे सारी जगह हमारे 0 हो जाए। तो हमें क्या करेंगे, बिग सिटीज कॉलन 0, उसके बाद कॉमा लगा के हमें जो यहाँ पे अदर है वहाँ पे हमारी वैल्यूज हैं 1। ठीक है, तुमने कर दिया, इसको रन कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब वापस से ट्रेन एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारा कुछ चेंजेस हुए भी नहीं हुए। जैसे आप देख रहे हैं सिटी ग्रुप में, हाँ यहाँ पे मतलब शुरुआत की 2 पोजीशन पे क्या था, 2 पोजीशन शुरुआत में हमारा बिग सिटीज होगा, इसलिए यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया। इसका 3 पोजीशन पे क्या होगा, उसका 3 पोजीशन में अदर होगा। तो हम देख लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं। देखो जैसे हम देख रहे हैं कि बिग सिटी शुरुआत में 2 में था, फिर अदर था, और वैसे ही उसने हमारे 0 0 1 1 1 प्रिंट करा दिया। अब देखते हैं कि टाइप के बारे में कि टाइप कैसे काम कर रहा है। टाइप की यूनिक वैल्यूज देख लेते हैं। तो देखते हैं ट्रेन सिटी ग्रुप हमारा हो गया, इसमें टाइप देखना है हमें डॉट यूनिक, और इसमें बता रहा है कि हमें 3 अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज है इसमें टाइप में। तो उसके लिए हम यहाँ पे हम वो टाइप को भी हम मैपिंग कर देते हैं मैनुअली, क्योंकि 3 ही वैल्यूज है तो हम इजीली मैपिंग कर सकते हैं, तो कोई इतना दिक्कत नहीं पड़ेगी। वरना मैं गेट डमीज करके मैपिंग करनी होती है उसकी, कोई बात नहीं, कर लेते हैं मैनुअली। और हम इसमें वही सेम काम है जो हमने ऊपर सिटीज के लिए किया था, वही वहाँ पे यहीं पे करना है। हमें डिक्शनरी बनाई, सबसे पहले हमारा IL है, हमने बोला कि IL को यहाँ पे IL है, वहाँ पे आप हमारा यहाँ पे I कैपिटल है, वहाँ पे आप हमारा 0 कर दो, फिर कॉमा लगाया, फिर जो FC है वहाँ पे आप हमारा 1 कर दो, और यहाँ पे DT है
वहाँ पे अब हमारा 2 कर दो। इसको रन करा लेते हैं और वापस से एक और ट्रेन को प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हमारा जो हमने करा है मैपिंग वो सही से काम कर भी रही नहीं कर रही। तो जैसे आप देख रहे हैं टाइप में हमारा 0001 ऐसे आ रहा है, तो ये हमारा सही से काम कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हम मैपिंग कर ली, अब हमारा बचा है यहाँ पे काम ओपन डेट का। तो सेव हम करते हैं कि देखते हैं इसका क्या करना है हमें। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ओपन डेट है, तो ओपन डेट भी हमें क्या ही मतलब क्या फायदा देगा कि रेवेन्यू क्या है, हमें रेवेन्यू निकालना है 1 साल का, तो इसकी ओपनिंग डेट से हमें क्या ही फायदा है, कुछ फायदा नहीं है। अब ये कभी भी खुला हो रेस्टोरेंट से हमें क्या मतलब, हमें तो एक फिक्स ईयर का निकालना है रेवेन्यू क्या है। तो ओपन डेट भी हम हटा सकते हैं, हमें इतना यूज नहीं है इसका ओपन डेट का। और आईडी भी हम निकाल सकते हैं, आईडी से क्या ही मतलब, आईडी के लिए हमारी इंडेक्सिंग दे रखी है पहले, तो आईडी से ही मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे, इससे हमारा जितना कम डेटा होगा उतना इजीली हमारा मॉडल काम करेगा, उतना अच्छे से काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रेन अंडरस्कोर कॉपी नाम का एक बना लेते हैं, इससे हमारे ट्रेन वाला डेटा है उस पर कोई असर ना पड़े, इसमें कुछ चीज़ ड्रॉप ना हो। तो इसलिए हमने एक ऊपर सिटी जो हमने ड्रॉप किया था ना सिटी को, तो उसको भी हम अभी रहने देते हैं। हम इसको अभी नीचे कर लेंगे ड्रॉप, जिससे कि सब चीज़ हमारी एक ही बार में हो जाए। और ट्रेन अंडरस्कोर कॉपी वाले जो हमने बनाई है अलग से एक और, उसमें हमारा सारा काम हो जाए। जैसे हमारा ट्रेन जो डेटा है से काफ़ी बाद में यूज़ करना तो आराम से यूज़ कर सकें। तो ठीक है, ट्रेन डॉट ड्रॉप, उसके अंदर हम आईडी लिख दी, आईडी को ड्रॉप कर दो, ओपन डेट को ड्रॉप कर दो, और हमारी जो सिटी है उसको ड्रॉप कर दो। ठीक है, और हम यहाँ पे एक्सेस दे देते हैं, एक्सेस इक्वल टू 1, मतलब जो कॉलम में जितने भी हैं उसको सबको ड्रॉप कर दो। अभी ये बोल रहा है कि ड्रॉप गॉट मल्टीपल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ पे जब मल्टीपल आर्गुमेंट्स देते हैं ना, तो फिर हमें यहाँ पे इनको एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखना होता है, अब ये काम कर जाएगा। सिटी नॉट फाउंड इन एक्सेस, अच्छा हमने सिटी ऊपर से ड्रॉप कर दी ना, तो एक बार वापस से सभी सेल्स को रन करा लेते हैं, कोई बात नहीं। और ये हमारी सभी सेल अभी रन हो जाएंगी, फिर सही से हमारा ये जो कोड में लिखा है वो काम करने लगेगा। पीछे थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी सेल रन हो गई सारी। तो हम इसको देखते हैं ट्रेन अंडरस्कोर कॉपी में हमारा क्या डेटा है और ट्रेन में हमारा क्या क्या डेटा पड़ा हुआ है। तो ट्रेन अंडरस्कोर कॉपी में हमारा ये डेटा है, उसमें ओपन डेट नहीं है, सिटी हमारी चेंज हो चुकी है और टाइप भी हमारा चेंज हो चुका है जो हमने मैपिंग करी थी वो, और इसमें हमारी आईडी भी नहीं है, और हमने एक और क्या चीज़ रिमूव करी थी, ओपन डेट भी हमारी इसमें नहीं है। तो ठीक है, अब हम इसमें आगे का काम करते हैं शुरू अपना। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे हमारा जो ट्रेनिंग डेटा है इसमें ना कुछ जगह मैक्सिमम जगह पे कहीं जीरो, ऐसा यहाँ पे हमें 0 तो हमने खुद ही डाला है, तो यहाँ पे वन वैल्यू आ रही है, यहाँ पे कहीं जगह 0 वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 7.5 ऐसे वैल्यू आ रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 आ रही है। इसमें क्या है, किसी जगह पे जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारे जो मॉडल को प्रेडिक्ट करने में, जो प्रेडिक्शन हमारी रेवेन्यू प्रेडिक्शन हो रही है उसमें काफ़ी वो ज़्यादा योगदान कर रहा है। एक तरीके से हिंदी में बोला तो योगदान कर रहा है, और बाकी कुछ है वो बहुत कम योगदान कर रहे हैं, बहुत कम यूज़ हो रहे हैं हमारे प्रेडिक्ट करने में। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि फीचर स्केलिंग कर देंगे, जिससे क्या है इस सभी फीचर से वो स्केल हो जाएंगे, और सब मतलब सभी जो कंट्रीब्यूशन करेंगे वो इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे उससे। तो ठीक है, वही हम कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम सबसे पहले सारे जो इतने भी हमारे ये नंबर्स वाले जो न्यूमेरिकल्स वाले जो भी फीचर्स हैं सबको मैं अलग से
वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे और फिर उसको अंदर हम फीचर स्केलिंग करेंगे, जिससे हमारे जो ट्रेन अंडरस्कोर कॉपी वाला जो डेटा है उसमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसको बाद में भी यूज़ करेंगे तो हम यूज़ कर सकेंगे, इसलिए हम इसका एक नया वेरिएबल बना लेते हैं न्यूमेरिकल नेम से, और इसमें हम ट्रेन अंडरस्कोर कॉपी कर लेते हैं। और इसके अंदर फिर इसके बाद ना हमें एक चीज़ करनी होती है जिससे हमें डेटा टाइप सिलेक्ट कर सके। जैसे हमने यहाँ पे अगर हमें क्या करना है, हमें सारे न्यूमेरिकल नंबर ही करने हैं, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, हमें इसमें एक भी कैटेगरी नंबर नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे सेलेक्ट अंडरस्कोर डी टाइप ऑफ इंक्लूड इक्वल्स टू np डॉट नंबर। तो अब हमारा क्या होगा, जितने भी नंबर होंगे ना वो सब न्यूमेरिकल में स्टोर हो जाएंगे। जो हमारे पूरे डेटा साइड में ट्रेनिंग अंडरस्कोर कॉपी, अच्छा यहाँ पे ट्रेनिंग अंडरस्कोर कुछ, अरे यार ये गलती हो गई है, इसमें यहाँ पे डी आएगा। ठीक है, अभी इसको रन कर लेते हैं। हाँ ये रन हो गया। तो जिसमें हमारे जितने भी न्यूमेरिकल नंबर होंगे हमारे पूरे डेटा सेट के अंदर, वो सब हमारे इसमें स्टोर हो गए होंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल के अंदर क्या स्टोर हुआ है। तो हमारे जितने भी नंबर्स वाले फीचर्स थे वो सब स्टोर हो गए इसमें। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, स्केल करनी है इसकी हमें। तो जैसे हम जानते हैं स्टैंडर्ड स्केलिंग में करनी होती है, तो हम उसके लिए पहले इसको एसक्यूएल से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसके इंपोर्ट करने के लिए ये कुछ खुल गया, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट, इसके लिए हम स्केलर स्टैंडर्ड स्केलर होता है, स्टैंडर्ड स्केलर, अब हम इसको इंपोर्ट करते हैं और ये हमारा इंपोर्ट हो गया। इसके बाद हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं कि हम इससे काफ़ी इजीली यूज़ कर सकें, स्टैंडर्ड स्केलर, और ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम एक स्केल्ड अंडरस्कोर डीएफ नेम का वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, स्केलर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, उसके अंदर हम न्यूमेरिकल वाला वेरिएबल पास करा देंगे। तो ये भी हमारा हो गया। अब हम देख लेंगे क्या करेंगे, इसके अंदर हमने इसे बना लिया, हम इसको बनाएंगे डेटा फ्रेम इसका, जिसके अंदर डेटा फ्रेम बना के स्केल अंडरस्कोर डीएफ का वो पास करा देंगे डेटा फ्रेम के अंदर। उसके पता पड़ जाएगी हमारा जो डेटा फ्रेम बनेगा वो कैसा बन रहा। तो ट्रेन अंडरस्कोर डीएफ नेम का हमने बना लिया। मतलब ट्रेनिंग डेटा पर काम कर रहा था, हम इसको ट्रेन अंडरस्कोर डीएफ लेके चल रहे हैं जिसमें समझने में आसानी हो। तो हमने इस नेम का वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर हम डेटा फ्रेम बनाएंगे पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर हमने करेंगे स्केल्ड अंडरस्कोर डीएफ को पास कर दिया, साथ में कॉलम्स इक्वल्स टू न्यूमेरिकल डॉट कॉलम्स। इसको रन कर लेते हैं। रन हो गया। अब देखते हैं कि ट्रेन अंडरस्कोर डीएफ में हमारा क्या चीज़ प्रिंट हो गया आ रही है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि सभी ऑलमोस्ट एक जैसे काम कर रहे हैं, मतलब सभी की डिजिट्स एक जैसी हो गई है। तो जब इसका मतलब हो गया फीचर स्केल हमारी कंप्लीट हो गई, और इसमें अब ये सारे कंट्रीब्यूशन करेंगे वो सब एक ऑलमोस्ट इक्वली कंट्रीब्यूशन करेंगे। ये नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई बिल्कुल ही कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो इसलिए फीचर स्केलिंग करी जाती है। तो हम एक चीज़ देख लेते हैं। अब हमने इसमें ट्रेन डेटा पर काम कर लिया, हमने ट्रेन डेटा पर काम तो कर लिया, लेकिन एक चीज़ और होती है, हमने जो भी चेंजेस अपने ट्रेन डेटा में करे हैं ना, वो चीज़ हमें टेस्टिंग डेटा में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर हम ट्रेन डेटा में चेंजेस कर देंगे, टेस्टिंग डेटा में चेंजेस नहीं करेंगे, तो फिर जब हम प्रेडिक्ट करेंगे अपने मॉडल को, जब प्रोडक्शन निकाल रहे होंगे मॉडल से, तो फिर वो वहाँ पे दिक्कत दे देगा, वहाँ पे एरर दे देगा। क्योंकि हमारे जो ट्रेन डेटा के अंदर कॉलम्स होंगे वो जो हमने काफ़ी निकाल 2-3 कॉलम निकाल भी दिए हैं, कुछ हमने ऐड भी कर दिए गेट डमीज करके, या फिर फीचर स्केलिंग हमने करी है। तो जो चेंजेस आए हैं तो वहाँ पे जो हमारे टेस्टिंग डेटा दोनों जब प्रेडिक्ट करने के काम में आएंगे तो उस टाइम एरर दे देगा, क्योंकि इसमें कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में डिफरेंट होंगे, दोनों नंबर ऑफ जो डेटा है हमारा वो डिफरेंट हो जाएगा।
तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने जो चेंजेस हमें टेस्टिंग डेटा में जो ट्रेनिंग डेटा में करे हैं वो हमें टेस्टिंग डेटा में भी करने होते हैं। तो चलिए वो भी कर लेते हैं साथ के साथ। तो शुरू से हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या करा है। हमने डेटा देखा अपना, उसके बाद हमने इसमें इंफॉर्मेशन निकाल ली, कोई बात नहीं, हमने कोरिलेशन देख लिया, हमने यूनिक करा। अब जैसे हमने यहाँ पे चेंज करा था, अपने सिटी ग्रुप देखा था और यहाँ पे हमने इसका देखा था, तो सिटी हमने तो रिमूव कर दिया था। यहाँ पे हमने मैपिंग करी है, तो हमें यहाँ पे टेस्टिंग के लिए भी मैपिंग करनी होगी। तो हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यहीं पे हम इसको टेस्टिंग डेटा चेंज कर देंगे, क्योंकि दोनों में तो सेम ही चीज़ हम पूरा लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए सीधे कॉपी पेस्ट कर दिया और ये कॉपी हो गया हमारा टेस्टिंग डेटा का भी काम। हम देख लेते हैं टेस्टिंग डेटा में हमारा क्या प्रिंट हो रहा है। तो टेस्ट डेटा में हमारा चेंज हुआ भी नहीं हुआ, तो हमारा इसने बता दिया कि सिटी ग्रुप है उसमें हमारा चेंज हो गया। ठीक है, जैसे हमने टाइप में देखा था, तो टाइप में भी हम कॉपी करते हैं इसको और पेस्ट करा। उसके बाद हमने टेस्ट के लिए यहाँ पे भी चेंजेस कर दिए। देख लेते हैं कि चेंजेस हुए नहीं हुए, अपना डेटा सेट चेक करके टेस्ट, और यहाँ पे भी हमारे चेंजेस ने कर दिए, सिटी ग्रुप के भी चेंज हो गए। ठीक है, अब हमने ड्रॉप करा था तो ऐसे ही हमें टेस्टिंग में से भी ड्रॉप करना होगा। तो यहाँ पे भी हमने कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हमने ट्रेन किया, यहाँ पे ट्रेन है, वहां पे हम टेस्ट करते जा रहे हैं बस। यहाँ पे हमने टेस्ट उसको कॉपी के नाम से बना दिया, ये भी हमारा रन हो गया। और टेस्ट अंडरस्कोर कॉपी हमने प्रिंट करा लिया, और हमारे यहाँ से ओपन डेट, आईडी और एक और चीज़ क्या थी, सिटी, वो तीनों हमारी रिमूव हो चुकी हैं। अब हमारा ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा ऑलमोस्ट सेम सा दिखने लगा है। अब हमें इसमें क्या करना था, हमें इसमें न्यूमेरिकल डेटा हमने करा है ये अपने फीचर स्केलिंग, तो वो हमें टेस्टिंग डेटा में भी करनी होगी। तो हम उसके लिए भी कॉपी कर लेंगे यहीं से। तुमने कॉपी करा और पेस्ट करके टेस्ट अंडरस्कोर कॉपी से यहाँ पे हम इसको नेम दे दिया न्यूमेरिकल अंडरस्कोर टेस्ट, और देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल अंडरस्कोर टेस्ट में क्या क्या आ गया। न्यूमेरिकल अंडरस्कोर टेस्ट, तो ये हमारा सेम सही आ गया वापस से। अब हमने फीचर स्केलिंग करी थी, तो ये तो मैं कोई जरूरत नहीं रन करने की, क्योंकि ये तो सेम ही इंपोर्ट होगा, ये भी कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कर लेते हैं, इसको कॉपी करा, यहाँ पे एक और नई लाइन लिखी, पेस्ट करा, इसका नेम चेंज कर देते हैं, अंडरस्कोर टेस्ट, और न्यूमेरिकल अंडरस्कोर टेस्ट कर देते हैं इसके अंदर। अब ये भी सही काम करेगा, इसको डिलीट कर देते हैं, हमारा कुछ काम का नहीं है अभी। और ये हमारे इसके बाद हमें ये करना है, तो इसको भी कॉपी किया और नई सेल खोल के यहाँ पेस्ट करा, न्यूमेरिकल अंडरस्कोर टेस्ट, और यहाँ पे भी डीएफ अंडरस्कोर टेस्ट। मतलब यहाँ पे हमने ट्रेनिंग में चेंजेस करे थे, वहीं वहीं हमें टेस्टिंग में भी चेंजेस करने ही पड़ेंगे, वरना बाद में प्रिंट करने के टाइम पे हमारा मॉडल एरर दे देगा। तो ये हमारा टेस्ट अंडरस्कोर डीएफ भी बन गया। यहाँ पे चेक कर लेते हैं टेस्ट अंडरस्कोर डीएफ सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके में भी हमारी फीचर स्केलिंग कंप्लीट हो गई और सारे रिमूव भी हो गए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे इसमें कोई नल वैल्यूज तो नहीं आ गई फीचर स्केल करने के बाद। तो ट्रेन डॉट इन्फो हमने
इसमें देखा, इसमें हमारा ट्रेन अंडरस्कोर डीएफ बना था ना, अब नया वाला तो ट्रेन अंडरस्कोर डीएफ डॉट इन्फो। हम इसमें चेक करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी। इसमें दिखा रहा है कोई नल वैल्यूज नहीं है। एक बार टेस्ट में भी देख लेते हैं, टेस्ट अंडरस्कोर डीएफ डॉट इन्फो, और इसमें देखा हाँ यहाँ पे टाइप में कुछ एरर आ गई है, लेकिन हम इसको रिमूव नहीं कर सकते पूरा, क्योंकि इसमें कुछ मतलब मामूली सी एरर है, मतलब 290 वैल्यू, मतलब 1 लाख में से 290 वैल्यूज ऐसी हैं जिसमें एरर आ रही है, जो खाली पड़ी है, तो इसलिए हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। ये हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज काम में दे सकता है, तो इसमें बहुत कम नल वैल्यूज है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको, हम इसमें मतलब कोई भी वैल्यू फिल कर देंगे, या फिर 0 फिल कर सकते हैं, या 1 फिल कर सकते हैं, या फिर इसकी सभी जितनी वैल्यूज हैं टाइप के अंदर उन सबका मीन लेके उनकी जितनी जगह खाली उनमें मीन वैल्यू फिल कर सकते हैं। तो हम इसमें मीन वैल्यू फिल करते हैं। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, मीन अंडरस्कोर टेस्ट इक्वल्स टू टेस्ट अंडरस्कोर डीएफ, और उसके अंदर हमने पास करा दिया जो टाइप नाम का हमारा कॉल फीचर था, और इसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया डॉट मीन। तो इस जो हमारा इस टाइप अंदर जितने फीचर के अंदर जितनी भी कॉलम जितनी भी वैल्यूज थी उन सब का मीन निकाल के इसने मीन अंडर टेस्ट में स्टोर कर दिया। तो अब हम चेंज कर लेते हैं टेस्ट अंडरस्कोर डीएफ के अंदर जो टाइप वाला हमारा फीचर है, उसके अंदर हमें आप टेस्ट अंडरस्कोर डीएफ टाइप डॉट फिल एन में कर देंगे इसका मीन की वैल्यू जो हमने निकाली थी, तो मीन अंडरस्कोर टेस्ट। अब ये क्या करेगा, टेस्ट अंडरस्कोर डीएफ जो के अंदर जो फीचर नाम टाइप नाम का फीचर था उसके अंदर उसने क्या करा, मीन अंडरस्कोर टेस्ट को जितनी भी खाली वैल्यू थी उनको फिल कर दिया। अब देख लेते हैं कि टेस्ट अंडरस्कोर डीएफ हमारा उसमें कोई नल वैल्यूज तो नहीं है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी सारी वैल्यूज भर चुकी हैं। जैसे हमारा देख रहे थे हम पहले क्या था, टाइप में हमारी खाली वैल्यूज नहीं कुछ, लेकिन अब पूरी भर चुकी हैं। ठीक है, तो हमारा अब सारा डेटा क्लीन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ट्रेन टेस्ट स्पीड लगाएंगे इसमें, और इसके बाद हम अपना मॉडल को फिट करेंगे कोई भी मॉडल लगा के, और उसके बाद हम इसमें मॉडल को फिट करेंगे, स्कोर निकालेंगे, और इसकी जो मीन स्क्वायर एरर आ रही होगी, RMSE आ रही होगी, सब चेक करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पहले ट्रेनिंग डेटा पे चेक करेंगे, उसके बाद हम टेस्टिंग डेटा पे चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू स्प्लिट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कर लेते हैं। तो चलो, तुमने सबसे पहले क्या करा, एक्स नाम के वेरिएबल बनाया, कैपिटल एक्स, जिससे हमारा बस हमने पास कर दिया ट्रेन अंडरस्कोर डीएफ, मतलब हमें प्रेडिक्ट करना था ट्रेनिंग डेटा में, प्रेडिक्ट करना था हमें रिवेन्यू। तो रिवेन्यू तो हम डाल नहीं सकते अपने ट्रेनिंग डेटा में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ट्रेन अंडरस्कोर डीएफ डॉट ड्रॉप कर दिया हमने डीएफ के अंदर से रिवेन्यू को, और बाकी सब डेटा जो रिवेन्यू को छोड़ के जितने भी डेटा था वो सब हमने पास कर दिया टेस्ट ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद हमने वाई बनाया जो मैं टेस्टिंग के लिए काम आएगा हमारे, तो उसमें बनाया ट्रेन अंडरस्कोर डीएफ, इसके अंदर रेवेन्यू, जो हमारा रेवेन्यू नाम का फीचर है वो हमने डाल दिया टेस्टिंग के लिए इसमें। ठीक है, ये हमारे रन हो गई सारी सेल्स। इसमें बोला कि एक्सेस नहीं है, अच्छा तो एक्सेस डालना भूल गया मैं, तो चलिए लिख लेते हैं एक्सेस इक्वल्स टू 1, और अभी ये रन हो गया अच्छे से। अब हम इसमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमें एसके लर्न से हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फ्रॉम एसके लर्न डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। तो ये हमारा इंपोर्ट भी हो गया। अब हम इसमें लिख लेते हैं एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट वाई ट्रेन कॉमा बाई टेस्ट इक्वल्स टू ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट।
और इसके अंदर हम क्या पैरामीटर डालेंगे, इसके अंदर पैरामीटर डालेंगे जो हमने ऊपर इनको स्प्लिट कर रखा है, एक्स कॉमा वाई, जो हमने अलग अलग दो एक्स और वाई नाम की वेरिएबल बना रखा है, उसमें अपना डेटा स्टोर कर रखा है ना, वो हम डाल देंगे इसमें। और इसके साथ लेकिन इसमें टेस्ट साइज भी डालना होता है, तो टेस्ट अंडरस्कोर साइज इक्वल टू 0.3 डाल लेते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, हम 0.33 ले लेते हैं इस बार, चलो कोई बात नहीं। और रैंडम स्टेट डालना जरूरी नहीं होता, लेकिन तब भी डाल देते हैं क्योंकि काफ़ी सही रहता है। तो हमने टेस्ट स्प्लिट भी कर लिया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें मॉडल इंपोर्ट करना है अपना, जो मॉडल लगाने वाले हैं। तो इस बारे में मॉडल लगाएंगे रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, क्योंकि रिग्रेशन की प्रॉब्लम है, तो हम रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर लगा के देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है। तो उसके लिए इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो sklearn डॉट ensemble इंपोर्ट रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, तो इसको हम इंपोर्ट कर लिया। अब हम एक मेथड वेरिएबल बना के उसको इसके अंदर इसको स्टोर कर लेते हैं, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारा काम है इसको फिट करना। अब इसके अंदर वैल्यू फिट करते हैं, पहले हम करेंगे ट्रेनिंग डेटा के ऊपर चेक कि हमारा मॉडल कैसे काम कर रहा है। तो चलिए, तो RFR डॉट फिट एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन। तो ये हमारा मॉडल फिट हुआ, लेकिन ये बोल रहा है कि डिफाइन नहीं है। तो देखते हैं क्यों डिफाइन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, एक टी लिख गया गलती से, कोई बात नहीं, अब हो जाएगा हमारा काम। और ये हम इसने फिट हो गया मॉडल। तो मॉडल फिट करने के बाद हम चेक करेंगे स्कोर। तो स्कोर चेक करने के लिए हमें लिखना है RFR डॉट स्कोर। और स्कोर में कैसे चेक करना है, ट्रेन डेटा का, तो मतलब एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन। और ये हमारा स्कोर आ गया 0.85104, मतलब हमारा स्कोर काफ़ी डिसेंट आ रहा है, 85% स्कोर डिसेंट है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम इसमें देख लेते हैं हमारी जो मीन स्क्वायर एरर आ रही थी और जो RMS वैल्यू है वो कितनी आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करना है, उसके लिए हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा उसको। तो ठीक है, कर लेते हैं इंपोर्ट sklearn से। तो उसके लिए मैं करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट करना है हमें मीन स्क्वायर्ड एरर। तो वो हमने कर लिया, इसको इंपोर्ट कर लिया। तो हम निकाला है MSE हमने बना लिया वेरिएबल, इसका अंदर हमने मीन स्क्वायर्ड एरर को स्टोर कर दिया। ठीक है, बड़े कुछ एरर दे रहा है, बोल रहा है कि अच्छा इसके अंदर हमें वैल्यू डालनी होती हैं, पैरामीटर डालने होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पैरामीटर डालने हैं। तो हम डाल देंगे वाई टेस्ट कॉमा इसमें हमें वाई प्रेड भी डालना होता है। अच्छा, हमने मॉडल प्रेड तो करा ही नहीं अभी, कोई बात नहीं, मॉडल प्रेड कर लेते हैं, हम तो भूल गए आप प्रेड करना। तो उसके लिए हम करते हैं वाई अंडरस्कोर प्रेड हमने बना लिया, और हमने इसको मॉडल को प्रेड करा R डॉट प्रेडिक्ट, और उसके अंदर हम करेंगे एक्स अंडरस्कोर टेस्ट। तो हमने टेस्टिंग डेटा पे मॉडल प्रिंट कर लिया, और उसके बाद मीन स्क्वायर इंपोर्ट हो गया। और अब ये हमें MSE वैल्यू दे देगा, नहीं दिया, ये बोल रहा है कि फाउंड इनपुट वेरिएबल विद एन नंबर ऑफ सैंपल। अरे मैंने यहाँ पे कंप्लीट तो लिखा ही नहीं था, कोई बात नहीं, अभी सही हो जाएगा। और अब इसने हमारा MSE दे दिया। हम देख लेते कि हमारी MSE की वैल्यू कितनी आ रही है। तो हमारी MSE की वैल्यू भाई 1.17, मतलब हमारी जो मीन स्क्वायर एरर आ रही है वो 1 के करीब आ रही है, मतलब ये काफ़ी सही है, इतना दिक्कत नहीं है। इतनी एरर तो आती है, वरना फिर मतलब ओवरफिटिंग का कंडीशन हो जाएगी यार, मतलब बिल्कुल ही हमारे कोई एरर नहीं आ रही तो ओवरफिटिंग की कंडीशन हो जाती है। तो ठीक है, हम इस बार RMSE भी चेक कर लेते हैं कि RMSE हमारी क्या आ रही है इसकी। तो इसके लिए RMSE के लिए हम इसमें देखते हैं
कि RMSE इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ MSE। ठीक है, तो हमने कर लिया। अच्छा हमने यहाँ पे ना इंपोर्ट नहीं करा अपना जो स्क्वायर रूट फंक्शन है मैथ से, मैथ लाइब्रेरी होती है, तो फ्रॉम, तो उसके करते हैं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT कर लिया ये भी हमने, और ये अब रन हो जाएगा। तो हमारी RMSE की वैल्यू आ गई। अच्छा अभी आई नहीं है, अभी हमने प्रिंट ही नहीं करी तो आ कहाँ से जाएगी। हमारी RMSE की वैल्यू आई 1.08, ये भी काफ़ी डिसेंट है, तो हमारा काफ़ी सही से मॉडल प्रेडिक्ट हो गया। तो ये तो हमने अपने ट्रेन डेटा पे मॉडल हमने प्रेडिक्ट करके देखा था। अब हम देखते हैं कि हमारा टेस्टिंग डेटा जो हमने यहाँ ये दे रखा है हमारा टेस्टिंग डेटा, तो उस पर हम देखते हैं कि हमारा क्या मॉडल प्रेडिक्ट सही से करता नहीं करता। तो इसके लिए हम ठीक करके देखते हैं। तो मॉडल वाई प्रेड हमने टेस्ट नाम से हमने ले लिया वेरिएबल, इसके अंदर हमने देखा RFR डॉट प्रेडिक्ट, और अंदर इसका पहले हमने वैल्यू डाली थी, पहले हमने प्रेडिक्ट करा था x_टेस्ट में। ये हमारी क्या थी, ये हमारी निकल के आई थी ट्रेनिंग डेटा के अंदर से जब हमने स्प्लिट करा था तब। लेकिन हम देखेंगे कंप्लीट टेस्टिंग डेटा पे जो हमने निकाला था अभी, टेस्ट_df निकाला नाम से निकाला था, जो हमने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए इसलिए टेस्ट_df ले लिया था। अब हम देखते हैं कि हमारा फाइल्स का _pred_test में क्या प्रिंट हो गया आ रहा है। तो हमारी प्रेडिक्शन आ गई, और जो हमारे sample.csv दे रखा था इसमें देखते हैं क्या था। तो ये हमारा ओपन हो रहा है, तो ये हमारा ओपन हो चुका है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसमें आईडी है और प्रेडिक्शन ये तो मांग रहा है submission.csv में। तो प्रेडिक्शन तो हमने ये निकाल ली कि हमारी प्रेडिक्शन क्या है, और आईडी है जो हमने रिमूव कर दी थी वो हम सबमिशन जब हम डेटा फ्रेम स्टोर करेंगे तो हम एक आईडी नेम से बना लेंगे जो में इंडेक्सिंग हो रही होगी, या फिर हम डायरेक्ट टेस्ट के अंदर से आईडी को कॉल कर लेंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये इतना हमारा कोड तो हो चुका है, लेकिन हम जैसे मैंने आपको बताया था ये काफ़ी पहले ही क्लोज हो चुका कंपटीशन, तो हम इसमें सबमिशन तो नहीं कर सकते। तो इसलिए आप खुद ये ऐसे ही कोड्स आपने सीख, आई होप आपने सीख तो लिया होगा कोड अच्छे से, आप इसको खुद से बनाइए। इसमें अलग अलग जो मॉडल्स एल्गोरिथम से आप उसको यूज़ करिए। जैसे मैंने रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन लगाया, आप लीनियर रिग्रेशन लगाइए, ग्रिड सर्च CV लगाइए, डिसीजन ट्री लगा के देखिए। आप अलग अलग चीज़ें यूज़ करिए और देखिए सब कहाँ पे सबसे अच्छा स्कोर आ रहा है, और आप इसमें रैंक चेक कर लीजिए कैगल पे सबमिट करके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यही तक हमारा कोड था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।